अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं अभी जा रही हूँ ब्रोचियाँ लेने के लिए और बाहर बारिश भी हो रही है और मुझे जाना भी पैदल पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी किंजा के पास है और उसने आना है तकरीबन 1:30 बजे आएगी। तो ये तो सुबह का टाइम है, 9 बजे हैं अभी, तो बच्चे अभी तक सो रहे हैं तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ और इसलिए फिर मुझे भूख भी जल्दी लग जाती है और वैसे भी जॉब की वजह से मेरी रूटीन है कि मैंने नाश्ता सुबह जल्दी करना होता है। तो बाहर बारिश हो रही थी लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं पैदल ही निकल आई हूँ। मैंने कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना, यही कोई 10 मिनट की वॉक पे मैंने जाना है। इधर एक बड़ा स्टोर है, लेकिन आज संडे है चूँकि तो स्टोर तो बंद होगा, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी बेकरी है तो वो खुली होती है, तो वहाँ से मैंने अब नाश्ते के लिए ब्रोचने लेनी है। तो ये गुज़रते हुए ये स्कूल है बच्चों का, प्राइमरी स्कूल, मेरे सारे बच्चे इसी स्कूल में गए हैं। उधर के इसके पास से मैं गुज़री हूँ, ये मेरा रोज़ का रास्ता रहा है काफ़ी अरसे तक, बल्कि कई सालों तक, 10 साल तक तकरीबन। तो ये है वो बेकरी जिधर मैंने जाना है और इधर मैं आई हूँ तो इसने बताया है मुझे जो फ़रकॉफ़रन है कि अभी जो मुझे जो ब्रोचने चाहिए थी वो अभी ओवन में है, बेक हो रही हैं, तो 2 से 3 मिनट मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो छोटा सा ये गांव है, इधर इतना कोई रश नहीं होता, इक्का दुक्का कोई बंदा आता है और वो भी संडे को इस टाइम चंद एक ही लोग होते हैं जो ब्रोचन लेने के लिए आते हैं। तो ये देखें मैंने अब ले ली हैं, उसने निकाली हैं ओवन से, ब्रोचियाँ निकाली हैं, तो मैंने जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं और अब मैंने इसे अपने एक बैग में रख लेना है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो मैं बैग घर से साथ लेके आई थी ताकि ये गिली ना हो। तो ये वापसी का रास्ता, सारा रास्ता मुझे इतनी प्यारी मज़े की भीनी भीनी सी खुशबू इन ब्रोचियों से आती रही है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इधर ही अभी खाना शुरू हो जाऊँ। तो ये एक छोटा सा पार्क है, मेरे घर के बिल्कुल पास है, इतना नज़दीक है कि बच्चे जब इधर खेलते हैं तो घर तक आवाज़ आती है। असद, अरहम और समी जब छोटे थे ज़्यादा तो अक्सर इधर खेलते थे, अब तो खैर बड़े हो गए। जाने से पहले मैं अंडे बॉयल होने के लिए रख गई थी और अरहम को जगा गई थी कि वो भी उठ जाए और बाकी भाइयों को भी उठाए और इसके पापा भी उठे हुए थे। तो इन्होंने मेरे आने तक ये देखे मेज़ के ऊपर ये चीज़ें वगैरह रख दी हुई हैं, नाश्ते की तैयारी शुरू। मैंने आके सिर्फ चाय बनाई है और अब हम बैठ के नाश्ता करेंगे। तो ये अरहम को बड़ी अच्छी ये गेम मिल गई हुई है, ये जो लाइटें इसने पीछे लगाई हैं ना, तो बैठा हुआ इनके साथ ही खेलता रहता है और दूसरे बच्चे अभी तक भी नीचे नहीं आए हैं। फिर आके जब मैंने एक दफ़ा लगाया है ना अपना पाकिस्तानी अम्मियों वाला नारा, तो फिर सारे फटाफट आ गए थे नीचे। तो ये मेरा नाश्ता, ये मैंने अपने लिए रेडी की है ब्रोचियन, और चाय साथ बन गई थी वो मैंने ले ली है। तो नाश्ते से फ़ारिग होके अब मैं गरम मसाला बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने ये 4-5 खुश्क धनिया जो है वो मैंने 2 से ढाई चम्मच लिए हैं। काली मिर्च अपने 1.5 चम्मच मेरा ख़्याल है मैंने भर के ली थी, और इसके अलावा लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची और जायफल जावित्री वो थोड़ी सी मिकदार में मैंने लेती हूँ। और फिर इन सब चीज़ों, और मैंने वो भी लेने हैं जो तेज़पात है उसके 3-4 बड़े-बड़े पत्ते लिए थे। इन सारी चीज़ों को मैंने ऐसे मिक्स करके तो इनको थोड़ी देर सेक लेना है। मुझे याद है कि पाकिस्तान में अम्मी लोग ऐसे करती थी, जब कभी देग वगैरह ख़त्म वगैरह दिलाना होता था तो देगें दी जाती थी, तो गरम मसाला ऐसे चुन के तो मुझे दिया जाता था अक्सर, जो भी घर में कोई बच्चा आता था। लेकिन मुझे याद है मैं अक्सर ऊपर छत पे रखने जाती होती थी क्योंकि धूप उधर पाकिस्तान में इतनी होती है, उधर कभी भी मैंने नहीं देखा था कि वो ऐसे सेकती हैं ना। हम लोगों ने हमेशा वो धूप में खुशक किए। तो इन्हें मैंने ज़्यादा देर के लिए नहीं सेकना, हल्का सा मुश्किल से 1 मिनट, जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो गया तो 1 मिनट का सेक ही काफ़ी होता है। और अब मैंने थोड़ा ठंडा कर लेना है। गरम मसाले के अलावा मैंने आज ज़ीरा भी उसे भी ग्राइंड करना है और खुश्क धनिया भी, तो उन्हें भी मैंने ऐसे ही, पैन चूँकि गर्म था और मैं आज मसाले बना रही हूँ तो मैंने सोचा है कि ये भी ज़ीरा भी और ये खुश्क धनिया भी, इसे भी ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो अब जब ये सीख जाएंगे तो फिर मैं इंतज़ार करूँगी ये थोड़े ठंडे हो जाएं और फिर मैं इन्हें बारी बारी करके तो ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से सेक लेने से जो गरम मसाला है वो ग्राइंडर में पिस भी बड़ी अच्छी तरह से जाता है। अगर थोड़ा सा नमी वाला हो तो उसको पीसना थोड़ा मसला होता है।
तो ये देखें बड़ा अच्छा पाउडर सा बन जाता है इसमें। इसी तरह मैं अब बाद में ज़ीरा भी ग्राइंड कर लूँगी और खुश्क धनिया भी, और फिर बाद में इन्हें इंतज़ार करूँगी कि थोड़े और ठंडे हो जाएँ, तो फिर मैं इन्हें जो मेरे पास कंटेनर है उसमें डाल के तो रख लूँगी। मेरे पास चाट मसाला भी ख़त्म हुआ हुआ है। मैंने पहले सोचा था कि आज वो भी लगे हाथ वो भी बना लूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे से मेरी अपॉइंटमेंट भी है। हम लोगों ने 4 बजे कोविड का टेस्ट भी करवाना है, क्योंकि मैंने आज शाम बच्चों को कहीं लेके जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोविड टेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने अब यही काम इधर ही स्टॉप करूँगी और अब खाने की तैयारी शुरू करूँगी। तो खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ कीमे वाले नान। तो नान की जो डो है वो तो मैंने कल की बना के रखी हुई है। मैंने नान के लिए भी वैसे ही डो बनाई है जिस तरह मैं पिज़्ज़े की बनाती हूँ। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि 1 किलो आटा में मैं 1 पैकेट यीस्ट का डालती हूँ, और 1 चम्मच चीनी और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और 3 चम्मच योगर्ट के, और 3 चम्मच ही मैं ऑलिव ऑयल के डाल के तो हल्के से गर्म पानी के साथ उसे गूँध लेती हूँ। और यीस्ट का हम सबको पता ही है कि उसे फूलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो इसे 2-4 मिनट उसे बंदा दे दे ताकि वो फूल जाए, तो फिर उसे पानी में शामिल करते हैं। तो इस तरह से मैं वो डो रात ही मैंने बना के रख ली थी, और इस टाइम मैं अब कीमे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं नान कच्चे कीमे के भी बनाती हूँ और कीमा पका के तो उस तरह से भी बनाती हूँ। आज इस टाइम मैं जो हूँ वो कच्चे कीमे के बना रही हूँ। तो कीमे को इसलिए मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इसको मैंने ग्राइंडर से बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया, और अब इसके अंदर मैंने वो जो दूसरे मसाले हैं वो डाल रही हूँ, जिसके अंदर मैंने नमक लिया है, लाल मिर्च ली है, क्रश्ड जो चिलीज़ होती हैं वो ली हैं, और हरा धनिया लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और पुदीना डाला है, उसके अलावा अनारदाना डाला है, और इन सारी चीज़ों को मैंने डाल के तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे गूँध लिया है। और अब ये वो डो है जो रात मैंने रेडी करके रखी थी, ये काफ़ी फूल गई थी, और अभी इसे मैंने दोबारा एक दफ़ा से गूँध लेना है ताकि वो फिर से थोड़ी सही फॉर्म में आ जाए। और अब मैंने इसके पेड़े देखें इस तरह से बना लेने हैं, और मैंने जो कीमा है उसके भी बॉल बना के तो रख लिए हैं, और अब इसे थोड़ा थोड़ा आटा लगा के तो इस पेड़े के अंदर ये जो मैंने अभी बनाया था उसका थोड़ा सा बेल के मैंने हाथों की मदद से उसे बेल लिया है, और उसके अंदर ये मैंने ऐसे ये गोला सा रख दिया है, और अब इसे मैंने बेल लेना है। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सामने ये जो मेरे पास एक तंदूर सा है, इसके अंदर मैं इसे अब इनको नान को लगा लूँगी। तो इनकी इस तंदूर की अच्छी हीट होती है। नॉर्मल आप इसे ओवन में भी, जो नीचे बेकिंग ओवन है उसके अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तंदूर पे ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये एक दफ़ा गर्म हो जाए तो बिल्कुल तंदूर की तरह ही से गर्म होता है। तो मैं आज नान बनाते हुए किंज़ा को बहुत मिस कर रही हूँ। नॉर्मल मैं जब भी नान बनाती हूँ, हम दोनों माँ बेटी बनाते हैं, वो बेलती जाती है और मैं सेकती जाती हूँ। तो इनके ये किंज़ा के पापा ने ट्राई की थी कि वो मेरी आज हेल्प कराएंगे, लेकिन उन्होंने हाथ उठा लिए, कहते हैं कि नहीं ये बहुत ही गर्म है, ये मेरे बस का रोग नहीं है। तो ऐसे ये देखिए एक एक करके मैंने इसे सेक लेना है। पहले बेल के इसके ऊपर डाल दूँगी। अगर आपको पसंद हो तो इसके ऊपर कलौंजी या मैंने आज तिल लगाए हैं, कुछ लोग कलौंजी भी लगा लेते हैं। और इसके नान की साइडों पे मैंने छोटे छोटे से सुराख या इस तरह से हाथों उंगलियों की मदद से कर लेना है, ताकि इसकी जो हवा है वो इस तरह से निकल जाए और अंदर तक पक जाए। और इस तरह के काम ये नान वगैरह मैं कम ही बनाती हूँ, कभी कभार साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा। बड़ा ये वक्त वाला काम मुझे लगता है। पाकिस्तान में के मज़े अपने हैं कि तुम बाज़ार से जाओ जाके ले आओ। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम बाद में मुझे ये जो ओवन है, ये जो तंदूर है मेरा, इसकी सफाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये देखें कितना इसके ऊपर से भी गंदा है और अंदर से भी हो गया है। तो चलें, ये तो थी आज बच्चों की फरमाइश जो मैंने आज पूरी कर दी है। आज संडे था और मेरे पास टाइम था, तो मैंने कल ही प्लान कर लिया था कि इन्हें सुबह कीमे वाले नान बना के दूँगी। तो फिर ये थी आज की वीडियो। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।